हेलो स्टूडेंट्स। एरर एनालिसिस के पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। IIT JEE 2004 का ये क्वेश्चन है। अ वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। एरर जो है वो 0.06 सेंटीमीटर का है। एंड R रेडियस 0.5 विथ एरर ऑफ 0.005 सेंटीमीटर एंड मास 0.3 ग्राम विद द एरर ऑफ 0.003 ग्राम्स। तो ऐसे केस में मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है। तो सिंपली रो सिंबल सपोज मैं डेंसिटी के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पर। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास m अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रहेगा वायर का? ऑब्वियसली वायर सिलिंड्रिकल शेप है, पाई r स्क्वायर l, राइट। ये पाई r स्क्वायर एरिया हो गया सर्किट पार्ट का, और ये लेंथ, तो ऐसे ये वॉल्यूम बन जाएगा। व्हाट इज डेल्टा रो बाई रो, राइट? दैट इज फ्रैक्शनल एरर जो हम बोलेंगे, इनटू 100 करने पर परसेंटेज एरर मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपली मैक्सिमम एरर का जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा m अपॉन m प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा l अपॉन l। यहाँ पर सिंपली डेल्टा m कितना है? 0.003 डिवाइडेड बाई 0.3, यूनिट्स बीइंग सेम, 2 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 6। कितना आ रहा है ये? (0.01 प्लस 2 इंटू 0.01 प्लस 0.01, राइट। दैट इज इक्वल टू, टोटल अप करोगे तो 0.04 आएगा। इन परसेंटेज कितना आएगा? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4% आने वाला है। तो परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो हो सकता है वो 4%। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। द डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विथ स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on circular scale. The reading on the main scale is 2.5 mm and that on the circular scale is 20 divisions. If the measured mass of the ball has a relative error of 2%, the relative percentage error in the density is. यहाँ पर पहले डायमीटर कैसे मेजर किया है वो समझ लेना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ द बॉल इज मेजर्ड विद द स्क्रू गेज whose pitch is 0.5 mm and there are 50 divisions on the circular scale. लिस्ट काउंट जो रहेगा वो है 0.5 mm अपॉन 50, ओके। 0.01 mm ये लिस्ट काउंट हो गया, करेक्ट। और व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट करने पर ऑब्वियसली ज़ीरो एरर यहाँ पे नहीं दिया है। तो टोटल मेजरमेंट जो होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, सपोज क्या बोला है, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल, क्या मेजर करने के लिए? डायमीटर ऑफ द बॉल। डायमीटर ऑफ द बॉल क्या आया? डायमीटर ऑफ द बॉल मेन स्केल रीडिंग इनटू क्या होता है, सॉरी, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो उसके हिसाब से 2.5 mm प्लस ये हो गया 20 इंटू 0.01 mm। तो कितना बन रहा है, राइट। अगर आप 0.2 यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है ना। इट इज सिंपली 2.7 mm। और एरर कितना रहेगा डी में? ऑब्वियसली लिस्ट काउंट जितना, मतलब 0.01 mm, दैट इज योर एरर। अब इफ द measured mass of the ball has the relative error of 2%,
राइट। सो आपको डेल्टा एम अपॉन एम जो है वो 2% यानी 2/100 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। गिवन है डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 इज इक्वल टू 2%, तो उसी से आपने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होगा? d/2 का क्यूब। कांस्टेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाकी कांस्टेंट्स छोड़ दो तो आपको ध्यान में आएगा कि डेल्टा यानी रो जिस तरीके से डिपेंडेंट है, राइट, सो सम कांस्टेंट m अपॉन डी क्यूब। इसीलिए जब आप डेल्टा रो अपॉन रो निकालोगे तो वो आएगा डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 इंटू डेल्टा d अपॉन d, right? So you have all the values now. Delta m upon m is 2/100 plus 3 into delta d upon d, which is 0.01 divided by 2.7. So I hope you can do the calculations quickly. Okay, so ये calculations quickly करेंगे तो 2/100 I will keep as it is, plus 3 divided by 2.7, 1/0.9, तो ये 1/90 आ रहा है। अगर आप 1/90 या 1/9, ओके। चलो, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लिख ले तो जल्दी से समझ में आ जाता है। यस, इट इज़ 1/90, ओके, ठीक है। तो कितना हो गया ये? इंटू 100 करना ही आपको, इंटू 100 कर लो। तो ये हो गया, परसेंटेज एरर करना है ना, तो परसेंटेज में आपने हेंस परसेंटेज एरर में आपने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो गया 2 + 100/90 मतलब 10/9, सो 3.1%। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। अब मैं इसके आगे लिखना नहीं चाहता हूँ, ये जो निकाला था हमने, फ्रैक्शनल निकाला था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कैलकुलेशंस तो आपको आसानी से आ जाने चाहिए, ठीक है। सो 3.1%। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट, जी दिया है। द एरर इन L इज डेल्टा L, इन टाइम इज डेल्टा T, एंड N इज द नंबर ऑफ टाइम्स द रीडिंग इज टेकन। The reading of G is most accurate for, okay. So simply आपको मालूम है डेल्टा G अपॉन G इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस ट्वाइस डेल्टा T अपॉन T। ध्यान में रखना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा आपको मालूम है अब, राइट। अब लेंथ L तो सबके लिए सेम है, ठीक है, लेंथ L तो सबके लिए सेम है, और तो हम लोग ये चारों ऑप्शंस के लिए कंसिडर करते हैं, A B C D, राइट। अगर आप वैसे प्रैक्टिस आपका ठीक रहे तो आप ये और इजीली कर पाओगे, लेकिन चलो। सो 5 mm डिवाइडेड बाय L, लेट मी राइट, प्लस यहाँ पर 2 इंटू, पहले केस में 0.2 सेकंड है आपका। T जो है वो आपने 10 यानी इसके लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर T जो आपने मेजर किया है, करेक्ट, वो T ओके, सो डेल्टा T आपने ज़्यादा बार काउंट किया तो एरर कम होगा, ओके, और डेल्टा L कम है, तो ऑप्शन डी, ये मेरे ख्याल से बहुत इजीली ध्यान में आने वाली चीज़ है, आप करके देखो, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो आपका आएगा पहले केस में 10 इंटू T आने वाला है, क्योंकि आपने 10 साइकिल्स के लिए मेजर किया है, यहाँ पर आप 50 साइकिल्स के लिए मेजर कर रहे हो, राइट। तो देखो, सेम लेंथ के लिए आपका एरर लेंथ में डेल्टा L कम से कम है, ओके। सो और नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने ज़्यादा की है, इसीलिए T भी ज़्यादा बड़ा है D में, तो D में, ऑप्शन डी में
एल सेम होते हुए डेल्टा एल मिनिमम है और डेल्टा टी कम है 0.1 सेकंड्स, इसमें से सबसे कम वैल्यू, लेकिन डिनोमिनेटर का टी इज मैक्सिमम। सो बाय ऑब्जर्विंग ऑल दिस आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ पर मिनिमम है। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हो। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in the determination of Young's modulus by using Searle's method, a wire of length L is equal to 2 meter and the diameter D is equal to 0.5 mm is used. For a load M of 2.5 kg, an extension L is equal to 0.25 mm in the length of wire is observed. Quantities D and L are measured using a screw gauge and a micrometer respectively. They have same pitch 0.5 mm and number of divisions on their circular scale is 100. The contributions of the maximum probable error of the y measurement. ओके, सो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा डेल्टा वाई बाय वाई अगर हम निकालने जाए तो बाकी की चीज़ें कांस्टेंट है, ओनली स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आर मेजर्ड. सो contribution of error from L will be delta L by L and contribution from D will be twice delta D upon D because D का square है. In both of these cases as we can see हम लोग इसका कंट्रीब्यूशन और इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, ये टर्म्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे. सो पहले तो दोनों का भी हम यानी दोनों भी जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं उनका पिच 0.5 mm और डिवीजन्स 100 है, तो लिस्ट काउंट जो है वो होगा पिच अपॉन डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सो विच इज़ 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100. So we get 0.005 mm, that is the least count. Okay, so what is delta L upon L? If we want to say it is 0.005 mm, but what is the value of L? It is divided by 0.25 mm. ठीक है ना. So it is 5 upon 250 or we can write 1 by 50. Okay, into 100 किया तो that is 2%. And what is twice delta D upon D? The contribution from the other term, it is 2 into 0.005 divided by D is 0.5. Okay, so it is 2 into 5 divided by 500, so it is again 1 by 50 if you do it properly, and that is 2%. So as you can see, the contribution of error from L and contribution of error from D both are same, so option A. Due to errors due to measurement of D and measurement of L are same. एक्चुअली क्या होता है ना कि क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ दिखता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज आस्क्ड. तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखना है कि क्या बोला गया है. क्वेश्चन को क्लैरिटी आने के लिए ऑप्शंस भी कई बार हेल्प करते हैं, ठीक है ना. और आगे बढ़ते हैं. ओके, सो इट वॉज आस्क्ड इन JEE एडवांस 2014 जो ऑफलाइन पेपर है. So during Searle's experiment, zero of the vernier scale lies between 3.20 into 10 to the power minus 2 meters. So 3.25 to 10 to the power minus 3.25 into 10 to the power minus 2 meter. So उसके बाद में फिर 20th डिवीजन वर्नियर स्केल पर. ओके, when an additional load of 2 kg is applied to the wire, the zero of the vernier scale still lies between 3.20 into 10 to the power minus 2 meter and 3.25 into 10 to the power minus 2 meter of the main scale, but now 45th division of the vernier scale coincides. Okay, the length of the thin metallic wire is 2 meter and its cross sectional area is 8 into 10 to the power minus 7 meter square. The least count of the vernier scale is 1.0 into 10 to the power minus 5 meter. The maximum percentage error in Young's modulus. Okay, so Searle's मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली y का फॉर्मूला FL अपॉन
स्मॉल एल इंटू ए। आई मीन आपको मालूम है ये जनरली हम लोग ऐसे याद में रखते हैं, एफ बाय ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। एंड अदर थिंग्स आर वी आर नॉट मेजरिंग, वी आर मेजरिंग ओनली एल। सो परसेंटेज एरर इन यंग्स मॉड्यूलस इज एक्चुअली परसेंटेज एरर इन एल, बस वही कंट्रीब्यूशन है, बाकी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिकॉज अदर थिंग्स आर नोन एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमें डेल्टा एल मेजर करना है, तो उसमें आप देखोगे कि मेन स्केल रीडिंग बदला ही नहीं है। तो क्या होता है, देखो रीडिंग क्या होता है, अगर हम लोग इनिशियल लेंथ मेजर करें तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल पे 20 इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है ना, और फिर बाद में मेजर किया तब क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग उतना ही है, राइट, 3.20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, लेकिन अभी ये 45th डिवीजन 45 इंटू लिस्ट काउंट। सो चेंज इन लेंथ हम लोग जो लेंगे, राइट, चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंशन स्मॉल एल, सॉरी, राइट। So the small l is equal to L2 minus L1, which is simply 25 into list count, 25 divisions into list count. So एरर क्या होता है, अब लिस्ट काउंट मतलब ही तो हम लोग डेल्टा एल लेते हैं, राइट। सो डेल्टा एल अपॉन एल मैं निकालने जाऊं तो इट इज लिस्ट काउंट अपॉन एल, लिस्ट काउंट अपॉन एल इज नथिंग बट 1/25, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना चाहूँ तो 1/25 इंटू 100, सो कितना आया 4%। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए पूछा गया था। बहुत ज़्यादा वर्ड्स दिखते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केयरफुली देखना है कि कौन सी चीज़ें एग्जैक्टली मालूम है। अच्छा, इसका क्या करना था, कुछ नहीं, परसेंटेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त, ठीक है ना। सो सही ढंग से अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो ये क्वेश्चंस आसानी से ध्यान में आते हैं। सो फिर से एक बार करके देखो और हम लोग प्रैक्टिस जारी रखेंगे। आप लोग समझने की कोशिश करते रहो हर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।